आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी हाँ, आज हम लोग सैटरडे है, शनिवार है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की तरफ से। आपका हर दिल अजीज, आपका बहुत ही मकबूल प्रोग्राम महफिल लेके, और हमारे हमेशा की तरह हमारे इस महफिल के संचालन जो है वो राजीव कुमार सक्सेना साहब, मेरे बड़े भाई, और मेरे दूसरे भाई अनिल शुक्ला जी करेंगे। मैं अगेन थोड़ी देर के बाद शायद चला जाऊं, तो माफी चाहता हूं इसके लिए। एक चीज की और आप लोगों से गुस्ताखी की माफी चाहते हैं हम लोग कि पिछले सैटरडे ये प्रोग्राम नहीं हुआ, और मुझे कम से कम 10 लोगों ने ये कहा, मैसेज भेजा कि भाई वेयर इज दी महफिल, आज महफिल क्यों नहीं आ रही है लाइव। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारी महफिल को लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट इसमें है। ना महफिल ना होने का पिछले हफ्ते कुछ रीजन था सैटरडे, और मैं ये छोड़ देता हूँ राजीव कुमार सक्सेना जी के लिए और अनिल भाई के लिए कि वो बताएंगे कि हम लोग किस वजह से न कर पाए। वजह बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ करेंगे इसके लिए, जो पिछले हफ्ते हम लोग आपके सामने, आपके समक्ष हाजिर नहीं हो पाए अपना प्रोग्राम लेके। मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में शायद मैं थोड़ा सा एक आध शेर वेर सुना दूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत मुद्दबाना, बहुत इज्जत के साथ हमारे राजीव भाई और अनिल भाई से कि आप लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। राजीव भाई, अनिल भाई, प्लीज। जी राजीव भाई। अनिल जी आप बढ़ाएं। नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज जैसे कि शोएब भाई ने बताया, हम लोग हर बार प्रयास रहता है कि हमारे पास नए नए कलाकार नई नई जगह से नए नए विषय लेके इस महफिल में शामिल हों, और उसी कड़ी में आज फिर बहुत दूर दूर से कलाकार हमारे पास हैं। बहुत नए नए साथी लोग हैं जिन्होंने आज पहली दफा इस मंच पे शिरकत की है। तो उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे जैसे हम उनको बुलाएंगे उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। हमारे बीच में बैठी हुई हैं रुचि गोपाल जी। रुचि गोपाल जी तो इस मंच के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। आपने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए हैं हम लोगों को। आपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी हमारे बिहाफ पे रन किया है, बच्चों का प्रोग्राम रन किया है, और भी कई प्रोग्राम्स रन किए हैं। तो रुचि जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और बताइए आज क्या लेके आई हैं हमारे सुनने वालों के लिए। नमस्कार भाई साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपनी स्वरचित कविता लेकर के आई हूँ, जो कि प्रकृति पर आधारित रचना है, और काफी अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद महफिल का हिस्सा बन करके पुनः मुझे एक बार फिर से मौका मिला आप लोगों के बीच आने का। ये जो रचना है ये एक्चुअली मैंने उस दौरान लिखी थी जिस दौरान कोरोना काल चल रहा था। चल तो अभी भी रहा है, लेकिन काफी हद तक सुधर चुका है। और उस वक्त जो प्रकृति की खूबसूरती निखर के आई बाहर, उसको मैंने अपनी इस रचना में यहाँ पे लिखा था। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। तो वही छोटी सी रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है आहा सुकुमारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। धुंध की श्रृंखलाएं तोड़ती वह प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। धुंध की श्रृंखलाएं तोड़ती यह प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। श्वासों में थी तपती घुटन, श्वासों में थी तपती घुटन। घुल रही विष की जलन, आज उनसे मुक्त हो निर्बाध हंसती प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति।
आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। कलरव से गूंजे फिर गगन, कलरव से गूंजे फिर गगन, नीड़ों से सजता तरु सघन। कलरव से गूंजे फिर गगन, नीड़ों से सजता तरु सघन। कोकिल की सुंदर तान सुन उन्मत्त होती प्रकृति। वाह, आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। बरसों से थी धूमिल छटा, बरसों से थी धूमिल छटा, महीधर पे छाई थी घटा। बरसों से थी धूमिल छटा, महीधर पे छाई थी घटा। गरल विष का दम हटा और मुस्कुराती प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। सरिताएं कल कल कर रही, सरिताएं कल कल कर रही, लहरें की लोलें भर रही। सरिताएं कल कल कर रही, लहरें की लोलें भर रही। दर्पण सी सुंदर तरिणी में खुद को निरखती प्रकृति, खुद को निरखती प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति। सुरभित समीरण बह रही, सुरभित समीरण बह रही, आनंद मन को दे रही। सुरभित समीरण बह रही, आनंद मन को दे रही। पुष्प से लट साजती सुंदर सुहानी प्रकृति, पुष्प से लट साजती सुंदर सुहानी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। सदियों से संयम धारती, सदियों से संयम धारती, विपदाओं को वह सह रही। सदियों से संयम धारती, विपदाओं को वह सह रही। धैर्यशाली माँ मेरी, हंसती भी हंसती प्रकृति, हंसती भी हंसती प्रकृति। धुंध की श्रृंखलाएं तोड़ती यह प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। आहा सुकुमारी प्रकृति, मनोहारी प्रकृति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रुचि जी, बहुत खूबसूरत रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने तो बिल्कुल एक नया डायरेक्शन दे दिया। बहुत सुंदर लगा आज आपका गायन। और धन्यवाद जी। इस बीच में हमारे बीच में ज्वाइन कर लिया है हमारी एक और नई गायिका ने, और मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर नीरू उपाध्याय जी का। नीरू जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और थैंक यू, जी, ज्वाइन करने में अक्सर हम लोगों को इनिशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी नए लोगों के साथ, मगर जी नहीं, हम सब ऐसे ही शामिल हुए थे, हम सब भी। तो कोई इसमें परवाह करने की बात नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के मंच पे आज पहली दफे। और मुझे पूरा विश्वास है ये पहली दफे नहीं होगी और आखिरी दफे नहीं होगी। आप बार बार यहाँ पे नजर आएंगी, बार बार हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथियों के साथ में आपका मिलन होता रहेगा इसी तरह से। और एक और साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्रुव खरे साहब। ध्रुव खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ध्रुव खरे जी भी बहुत नए कलाकार की तरह उभर के आ रहे हैं हमारे बीच में, सूत्रधार जैसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। जहां कहीं कुछ अटकता है वहां हम लोग ध्रुव जी के पास पहुंच जाते हैं। तो ध्रुव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव जी बताइए, अब अगला कलाकार कौन ला रहे हैं? अनिल जी, अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने बीच में बीएल बंधु जी हैं। ये बहुत अच्छा गाते हैं, इनके बहुत सारे गाने मैं सुन चुका हूँ, डुएट्स भी गाते हैं। यहाँ डुएट का तो कोई मौका नहीं है, लेकिन ये एक सोलो गाना हमें बहुत अच्छा सुनाएंगे। बंधु जी, आपका स्वागत है। आप कौन सा गाना आज सुनाने जा रहे हैं? सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, बिल्कुल साफ है जी।
दोस्त दोस्त ना रहा, मुकेश जी का गाना, फिल्म संगम। वाह वाह वाह, सुनाइए। वाह 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 वाह, तो स्वागत बिना है। म्यूजिक के होता है इसमें? जैसे जैसे आप उचित समझें। नहीं, हमको तो पता नहीं म्यूजिक किधर से आएगा इसमें। चलिए इसमें ठीक है, म्यूजिक नहीं आप आएगा अगर सुनाइए, आप नहीं ऐसे लाएंगे तो। सुनाइए, आप आप ऐसे सुनाइए। आप अपनी आवाज में सुनाइए। अच्छा, ना ईयरफोन यूज कर सकते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, वाह, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो वाह, जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, सारे भेद खुल गए, राशदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। बस एक ही बोल सुना देता हूँ, बीजू के मजा भी नहीं आता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा आपने गाया। क्या बात है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार। लेकिन हमारी हमारी इच्छा है, हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना हो, तो और ना हम सब में से किसी की भी जिंदगी में हो। दोस्त खोना जो है बहुत तकलीफ देने की बात होती है, तो भगवान करे किसी को अपना दोस्त न खोना पड़े। चलिए सर, राजीव भाई, तो जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, बहुत खूब। आपका एतबार बना रहे जिंदगी पर, और दोस्ती कभी छूटे ना हम लोगों की या किसी की भी जी, यही यहाँ पे आपको इस मंच पे बंधु जी 38-40 हजार लोग मिलेंगे चुनने के लिए कि अब कितने दोस्त आप बनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा परिवार है और दुनिया भर में फैला हुआ है, तो आप सक्सेना तलाश साहब की करिए और दोस्तों की कमी हम नहीं होने देंगे। इन्होंने ही मुझे ज्वाइन किया है इधर, सक्सेना सर ने। हाँ, मैं तो जी अननोन जी, था। अब देखिए कितने लोग ज्वाइन करेंगे। खूबसूरत आपने इतना बढ़िया गीत सुनाया, अब कितने लोग ज्वाइन करेंगे आप देखते रहिए। थैंक यू। जी सक्सेना जी, बुलाइए किसको अगले प्रस्तुति के लिए ला रहे हैं। अब एजाज भाई को बुला लिया जाए मेरे ख्याल से। और ध्रुव जी कुछ आप बताइए एजाज भाई के बारे में। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार। एजाज भाई हमारे पुराने दौर के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे और आज भी क्रिकेट से उनका लगाव बहुत जारी है। और ये रहने वाले लखनऊ के हैं, पर पिछले करीब 40-45 सालों से कुवैत में रह रहे हैं। तो मैं इंतजार एजाज साहब से करूंगा। एजाज साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। एजाज साहब जरूर साहब। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सब सुन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी ओके। सबको नमस्कार। और ध्रुव साहब का मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इस शो में इंट्रोड्यूस किया। ध्रुव साहब का
ताल्लुक DYA से रहा है, जो कि लखनऊ का एक बहुत ही लीडिंग क्रिकेट क्लब रहा है, और लखनऊ गोल्ड से भी ध्रुव साहब का ताल्लुक रहा है। ध्रुव साहब के बड़े भाई मंजुल खरे मेरे साथ इंटरवर्सिटी भी खेले, जो कि उस वक्त के लीड ऑफ स्पिनर हुआ करते हैं। जी हाँ, मैंने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया लखनऊ ही से, और 64 से 67 तक मैंने लखनऊ यूपी स्कूल्स लीड किया है, और इसी पीरियड में मैं सेंट्रल जोन भी खेला हूँ, और 2 बाहर की भी टीमों से खेल चुका हूँ, लंदन बॉयज से जयपुर में 65 में, और ऑस्ट्रेलियन बॉयज से नागपुर में 67, और गावस्कर साहब के खिलाफ भी खेला हूँ बॉम्बे में 66 में। वो वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं सेंट्रल जोन में था। और प्रदीप शुक्ला साहब भी एक थे लखनऊ के, वो आए हैं, इलाहाबाद से ताल्लुक था उनका, वो भी हमारी टीम के बहुत ही मेन प्लेयर्स में से एक थे। और एजाज साहब कुछ और अपने बारे में, क्रिकेट के जो आपने मुकाम हासिल करे उसके बारे में कुछ तवज्जो दीजिए। जी, वो शीश महल भी काफी उस जमाने में अच्छा होता था, ऑल इंडिया शीश महल टूर्नामेंट। एक मैच मुझे याद है जिसमें मैंने 6 विकेट विदर्भ के खिलाफ लिए थे, और 6 रन पर 4 विकेट शंभूपुरी साहब के थे, और KD सिंह बाबू साहब ने उसमें सेंचुरी की थी। वो मैच आज भी मुझे किया। वो तो हॉकी विजट से क्रिकेट भी खेलते थे। जी, हॉकी विजट से वो तो क्रिकेट भी खेलते थे, आते थे, हम लोग के नट्स पे आते थे खेलने, तो वो क्रिकेट से। बाबू साहब, मैं शुरू से शीश महल ही में खेला। जी, तो बाबू साहब भी हमारी पार्ट ऑफ द टीम में थे, और बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। जी हाँ, एजाज साहब, मतलब ऐसे भी प्लेयर थे जो हर तरफ हाथ मारते थे। जी, हर तरफ हाथ मारते थे, जहां जुगाड़ लग जाए वहां खेल लेंगे। हमारे जमाने में एजाज साहब, हम 6 खेल खेला करते थे। हम क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, कैरम भी खेल लेते थे, टेबल टेनिस भी खेल लेते थे, जहां जुगाड़ लगा वहां घुस गए। तो उस जमाने में शीश महल में जब आप खेला करते थे, लखनऊ में शीश महल का क्या माहौल हुआ करता था उस समय? कौन कौन आता था दूर दूर से खेलने? जी, काफी अच्छा माहौल था। हमारे साथ भोलू बनर्जी खेले हैं, वो कैप्टन हमसे पहले थे। वो अली हुसैन थे, SC शाह थे, तुलसीधर पाठक खेले हैं, वो रणजी भी खेले हैं, तुलसीधर पाठक साहब। और काफी अच्छी टीम होती थी। जी हाँ, काफी अच्छी टीम थी। यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा था। ये ध्रुव भाई हमें बताते रहते हैं कि बड़ी लंबी लंबी बताते हैं कि साहब हमारे साथ में वो फलाने पाली उमरीगर भी लखनऊ में खेलने आए थे, बिशन सिंह बेदी भी खेलने आए थे, और कौन कौन के बारे में बताते हैं। तो जरा बताइए, आज बता दीजिए कि वाकई में जो ध्रुव भाई बताते हैं सही बताते हैं, लंबी लंबी फेंकते ही हैं ये भी। वो जब सैयद मुश्ताक अली साहब का बेनिफिट मैच हुआ था, तो उसमें सारे क्रिकेटर्स आए थे। पॉली उमरीगर साहब भी थे, बाबू नटकर्नी भी थे, अब्बास अली बेग भी थे, सरदेसाई, सब लोग आए थे, कोई छोटा नहीं था। जी हाँ, और पहले उससे एक मैच हुआ था मुश्ताक अली वर्सेस दिलीप 11, दिलीप कुमार साहब भी थे। तो उसमें लखनऊ के काफी प्लेयर्स खेले थे, जिसमें से मैं भी था। जी हाँ, सैयद एजाज साहब, मेरा नाम शोएब कुरैशी है, और मैं अनिल भाई और राजीव भाई और ध्रुव भाई का साथी हूँ, और इस महफिल में भी होस्ट करता हूँ। कभी कभी इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत दखल दे देता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम तशरीफ लाने के लिए, और ध्रुव भाई का शुक्रिया कि वो आपको लेके आए। अनिल भाई, इससे पहले कि मैं एजाज भाई पे कुछ कहूँ, देखिए महफिल में अगर थोड़ी सी खिंचाई और ना हो तो फिर कोई बात भी नहीं। तो आपने ये कहा ध्रुव भाई को फेंकने का लंबी लंबी हक है, क्योंकि उनके पास वो पतंग वाला भी है, तो वो भर्री भी मार के लपेट भी लेते तो भर्री मार के लपेट भी लेते, मगर हम आप अगर फेंकेंगे तो लपेट नहीं पाएंगे। तो ये ध्रुव भाई की आर्ट जो है उन्हीं के पास रहने दीजिए, हम आप ना कर पाएंगे इसको। सैयद एजाज साहब, आप कुवैत में बेस्ड हैं। मैं अभी कल परसों, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं
जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं, इस वक्त हैमिल्टन न्यूजीलैंड में सेटल्ड हैं, मोहम्मद अतहर साहब। तो उन्होंने अभी इंटरव्यू लिया सैयद आरिफ हुसैन के साहब के साथ, जो जी मेरे साथ खेले हैं वो शीशमहल में भी, और मेरे ख्याल में लखनऊ से ताल्लुक होगा, कुवैत में भी आपके साथ रहे होंगे। जी मेरे साथ कुवैत में भी रहे और कुवैत में भी हम लोग एक ही क्लब में खेलते थे। जी हाँ, तो अभी इत्तेफाक और हुआ मेरे कल बड़े परसों अच्छे वो हैं, उनके बड़े भाई, जी उनके बड़े भाई तकी साहब जो हैं वो रणजी भी खेले हैं, वो काफी दिन मेरे साथ खेले। आरिफ मुझसे काफी छोटे थे। जी हाँ। अच्छा। मेरे ख्याल में आरिफ साहब जो है वो एक जमाने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी और बड़े अच्छे ट्रॉफी वगैरह, तो शायद कैप्टन भी रहे हैं वो अलीगढ़ के क्रिकेट के, कलर भी है उनके पास अलीगढ़। उन्होंने लीड भी किया है, लीग जी भी जी किया कलर और भी है रणजी और वगैरह में लीड भी भी शायद। किया है अलीगढ़। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप ये वो देखिए अनिल भाई कि यानी ये कोई सोच नहीं सकता था कि सऊदी अरब की सरजमीन पे जो है वहां पे लीग होती है, बाकायदा सीजन होता है क्रिकेट का और इतनी टीमें होती हैं। अब तो एक पैटर्न भी है सऊदी हजरत जो वहां प्रमोट कर रहे हैं इसको, और ईस्टर्न प्रोविंस में, वेस्टर्न प्रोविंस में और नॉर्दर्न और सेंट्रल प्रोविंस में बाकायदा लीग्स होती हैं। इसी तरह कुवैत में। और मैं आपको एक चीज और बताऊं एजाज साहब कि आपके एक और कुवैत के साथी जो मेरे बड़े सीनियर भी थे जामिया में मेरे साथ, हमारे वो तशरीफ लाए थे, शायर साहब जो हैं आमिर किदवाई साहब। तो आपसे मुलाकात थी। आमिर भाई भी बहुत अच्छी क्रिकेट के बहुत जी। तो देखिए कितनी दुनिया छोटी है अनिल भाई, कहाँ से कहाँ। जी आमिर साहब से बहुत अच्छे ही ताल्लुकात हैं और बराबर मुलाकात भी उनसे होती रहती है। जी हाँ, अभी कुछ दिन हुए वो लखनऊ गए। जी अभी ये तो रही कि थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए कि जिसे हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार की बातें हुई। अब आप जरा क्रिकेट का कोई ऐसा एनेक्डोट सुनाइए, लखनऊ से ताल्लुक रखता हो या जहां आप खेल रहे हो, कि जो जरा हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको मजा आए सुन के, कोई एनेक्डोट। अब एक तो साहब 67 का है कि जब वहाँ लखनऊ में सिंगल विकेट हुआ था तो 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप से मैं निकल के आया था और दूसरे ग्रुप से मुझसे बड़े भाई थे सैयद इरफान अली, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंटरवर्सिटी भी खेले थे, तो वो दोनों फाइनल में आ गए थे। जी हाँ, तो एक अजीब सी कैफियत थी, आप सोच सकते हैं। अब क्रिकेट में तो आप जानते हैं चाहे कोई भी हो, जीतना इंसान जोर लगा के खेलता है कि मुझे को जीतना है, और फाइनल जो हुआ है उसमें मैं ही जीत गया था। जी हाँ, मैं ही जीता था और पब्लिक की सारी सपोर्ट भी मेरे साथ थी, इसलिए थी कि मैं छोटा था। जी हाँ। तो एजाज भाई, उस जमाने का क्रिकेट था और अब आजकल के जमाने का क्रिकेट आप देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अब लखनऊ में आईपीएल होने जा रहा है, तो लखनऊ की टीम बनने जा रही है, सुनने में आया, तो लखनऊ अब कहां पहुंचेगा? शीश महल जैसे उस जमाने में बहुत पॉपुलर था, फिर बीच में शीश महल बंद हो गया, अब कोशिश हो रही थी कि शीश महल फिर से चालू हो, और इस बीच में अब आईपीएल आ गया, तो लखनऊ में क्रिकेट को कैसे देख रहे हैं आप? उसका भविष्य क्या है? जी नहीं, देखिए चेंजेस तो आते ही रहते हैं। पहले शीश महल का ही नाम था, पूरे इंडिया में नाम था, वो बंद हो गया। अब आईपीएल जो है, आईपीएल वर्ल्ड वाइड है और लखनऊ क्रिकेट के लिए ये बड़ा अच्छी चीज हुई है, बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स भी हैं उनको भी मौका मिलेगा इसमें कुछ करने का। जी हाँ, और वैसे तो मैं लखनऊ से समझ लीजिए 78 से कट ऑफ हो गया, मैं 78 से कुवैत में। जी हाँ, और मेरा आना भी 10-15 दिन के लिए होता है। अभी फिलहाल कुवैत में मैं 2020 में आया था जनवरी में और स्टकअप हो गया। 1 साल 10 महीने बाद मैं अभी 11 नवंबर को कुवैत लौटा हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। एक आपसे मेरा सवाल है कि शीश महल के पैरेलल लखनऊ में एक फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी हुआ करती थी,
जिसमें हमारे बहुत नामी गिरामी क्रिकेटर, वो बंद होने की वजह क्या थी? असगर अली साहब का उसमें कोई रोल था? शीश महल क्रिकेट क्लब का कोई रोल था उसमें? नहीं, उसमें देखिए शीश महल का रोल तो कोई नहीं था बंद कराने में। जी हाँ, और फ्रैंक वॉरेल में विक्रम कौल साहब का मेन वो था, उन्होंने इसको काफी किया था। बब्बू खान साहब थे, वो मुझे याद है। अब ये क्यों बंद हुई मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके फैक्ट्स नहीं पता चले, लेकिन वो काफी अच्छे पैमाने पर करने लगे थे, काफी अच्छे पैमाने पर। और विक्रम कौल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लखनऊ से कुवैत भी आप कुछ क्रिकेट ले गए? लखनऊ वालों को कुछ कुवैत में क्रिकेट खिलाने ले गए? अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं कनाडा में, तो कनाडा में कम से कम भी हमारे शहर में 50 क्रिकेट टीमें हैं, 50 क्रिकेट टीमें हैं। और वो क्रिकेट टीमें ऐसी हैं कि उसमें कोई वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, तो कोई पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो कोई साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। दुनिया भर के लोग चूंकि यहाँ रहते हैं तो मिली जुली टीम बनती है। तो आईपीएल जैसी टीमें यहाँ पे कम से कम 50 हैं उस लेवल की, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हम लोग पहुंच नहीं पाए कहीं भी अभी भी। और अमेरिका में तो 200 से ज्यादा टीमें हैं, यूएस में जो क्रिकेट खेल रही है इसी तरह से मिली जुली। तो कुवैत का क्या हाल है सर? कुवैत में भी ऐसा ही है। जब मैं 78 में आया था, यहाँ 4 नेशन टूर्नामेंट होता था, वो काफी पॉपुलर था। एक में ब्रिटिशर्स थे, एक में श्रीलंकन्स थे, एक में इंडियंस थे और एक में पाकिस्तानी 11। जी हाँ, तो ये काफी पॉपुलर रहा। और ये 4 ही कंट्रीज के, अब बांग्लादेश से भी काफी लोग आ गए हैं जो कि उनके भी क्लब्स हैं यहाँ। जी हाँ, तो काफी नेशनलिटीज, जो कि यहाँ करीब 130 नेशनलिटीज के लोग हैं कुवैत में। जी हाँ। तो क्रिकेट की वजह से आपको अपने बैंकिंग कैरियर में एंट्री करने में कोई मदद मिली सर? कैसे आपने बैंकिंग में अपना कैरियर शुरू किया? क्या आपकी पहचान बनी जिसकी वजह से आपको बैंक ने ओपनिंग दी? देखिए, मैंने अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया है जी, ये सही है, क्रिकेट की वजह से। यहाँ बीसीसीआई की सब्सिडरी थी, एक बीसीसीआई बैंक होता था, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, जिसकी ब्रांच बॉम्बे में भी थी। वो वर्ल्ड वाइड बैंक था और कुवैत में भी थी, किफको के नाम से थी। उसमें काफी अच्छे प्लेयर्स थे और मैं एक वाहिद इंडियन था, जबकि 10 प्लेयर उसमें सब पाकिस्तानी होते थे। मैंने 3 साल किफको को लीड भी किया है। उसमें एक प्लेयर शाहिद साहब थे, मोहम्मद शाहिद, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में टेस्ट भी खेले थे। यहाँ और मंसूर अख्तर थे, जिनके भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, टेस्ट भी खेले हैं। तो वो काफी अच्छे प्लेयर्स में से उनका शुमार होता था। उसके बाद मैं बुरहान बैंक में आ गया 85 से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई एजाज भाई के पास तो इतनी मालूमात है कि एक पूरी महफिल का प्रोग्राम अगर एजाज भाई को डेडिकेट किया जाए तो कम होगा। हम अनिल भाई, एक चीज मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, बहुत लाउड इसको प्रपोज कर रहा हूँ कि हम लोग एक गेम से रिलेटेड सीरीज शुरू करें, और जिसको शुरू करें क्रिकेटर से। तो हर हफ्ते या वंस इन ए मंथ या एवरी फोर्टनाइट एक क्रिकेटर को बुलाएं, 15 मिनट का इंटरव्यू, क्योंकि क्रिकेट के बारे में सिवाय बल्ला पकड़ने के और एक तेज गेंद फेंक देने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो मेरे ख्याल में आप हैं, राजीव भाई हैं, ध्रुव भाई हैं, उसको इंटरव्यू लें। तो आप करें कि जैसे लखनऊ क्रिकेटर की सीरीज शुरू की जाए और हर एक से 15 डेज पे 15 मिनट का एक इंटरव्यू। इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हॉकी या दूसरे स्पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अभी लखनऊ के इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं कि और उनके पास इतनी स्वीट मेमोरीज, इतनी अच्छी याददाश्त हैं, यादें हैं कि हमारे यंगर जनरेशन को जानना जरूरी है मेरे ख्याल में। तो ये क्रिकेट प्रमोशन के लिए भी और वैसे भी, तो ये सीरीज हम लोग विल टॉक लेटर ऑन इसके बारे में। तो एजाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इनायत, आपका करम कि आप तशरीफ लाए, आपने इस महफिल की रौनक बढ़ाई। ध्रुव भाई का शुक्रिया कि ध्रुव भाई आपने सारा कोऑर्डिनेट किया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, भगवान की इच्छा से इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे, हम लोग एक क्रिकेट सीरीज शुरू करेंगे।
and I think I will have a discussion immediately with our founder Sunil Misra जी, अनिल जी और राजीव जी से बात करके बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें हर फोर्टनाइट विल बी बेटर, अल्टरनेट वीक 15 मिनट का एक इंटरव्यू क्रिकेटर से, एंड देन विल शिफ्ट विल टच अदर स्पोर्ट्स आल्सो। जिन क्रिकेटर का या जिन स्पोर्ट्स पर्सन का ताल्लुक लखनऊ से रहा है, और इसमें हम लोग सिर्फ हमारे ध्रुव भाई क्रिकेटर तो वही हैं, लेकिन हम इसमें ध्रुव भाई के कहने से पतंगबाजों को भी लाएंगे और कैरमबाजों को भी लाएंगे। अब कैरमबाजों कहें कि ना कहें मुझे नहीं मालूम। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। अब राजीव भाई आप प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाइए। अनिल भाई प्लीज, बहुत बहुत बिल्कुल बड़ी करम आप। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया अनिल, शुक्रिया अनिल भाई, शुक्रिया जी। एजाज साहब बहुत मजा आया आपसे, वाकई तो बहुत सुनने हैं, समय थोड़ा हमारे पास लिमिटेड होता है, तो आज इतना ही रखेंगे इस क्रिकेट के बारे में। और देखिए हमारे बीच में आज डॉक्टर नीरू उपाध्याय जी बैठी हुई हैं, और डॉक्टर नीरू उपाध्याय जी की बड़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। आपने पीएचडी की, आपने पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त करी है, और वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे जाने माने संस्थान से, विश्वविद्यालय से। तो बहुत स्वागत है नीरू जी आपका। और नीरू जी को शौक है, इन्होंने इतना पढ़ा है, शौक है, लेकिन इनका जो पैशन है वो है अपने परिवार की खुशहाली में, कि कैसे मैं अपनी फैमिली को लेके चलूं, कैसे बच्चों को लेके चलूं, कैसे बुजुर्गों को लेके चलूं, कि घर मेरा खुश रहे, मेरी फैमिली अच्छी तरह से चले। तो इन्होंने कोई प्रोफेशनल कैरियर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, अपने परिवार पे फोकस किया। तो नीरू जी आपको इस जज्बे के लिए हम सब लोग मिलकर इस मंच से सलामी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। और आपको शौक है पुराने हिंदी फिल्मों को गुनगुनाने का, गाने का। तो हमने कहा कि चलिए आज कुछ ऐसा हो जाए कि कोई पुराने गाने हम लोग सुने। नए नए गाने तो सुनाने वाले बहुत लोग हम लोग को मिल जाते हैं, लेकिन एक जमाना था जब उस गाने आज भी मतलब वो नए ही लगते हैं, चाहे वो कहने को 30 साल पुराने हो, 50 साल पुराने हो। तो बताइए आज क्या हमारे दर्शकों के लिए आप लेके आई हैं? मैं लता जी का आपकी नजरों ने समझा वो वाला सॉन्ग गाती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, जस्ट जी। तो म्यूजिक तो है नहीं, विदाउट म्यूजिक मैं लिरिक्स से गाती हूँ ऐसे। जी 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 बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरी आपकी
परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत, बहुत बढ़िया। जस्ट एक्चुअली विदाउट देखिए म्यूजिक थोड़ा आपकी सा। हाँ बताइए। आपकी आपकी एक बहुत पुरानी मित्र हैं, चाहे आपसे सीनियर रही होंगी। देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है निशा मिश्रा जी का, बहुत ओके मंत्रमुग्ध हो गई हैं आपके गाने से वो, ओके और थैंक बहुत यू। अप्रिशिएटिव वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं मेरे को आपके लिए। ओके ओके, नहीं थैंक जी यू बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत अच्छा लगा बहुत है आप सुंदर। लोग सबसे मिलके। इधर हमें लग रहा है राजीव जी कहीं निकल गए हैं या उनके नेट में कोई कनेक्टिविटी है, तो मैं कोशिश करता हूं आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम में, और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। अभी और भी हमारे सभी कार्यक्रम आएंगे। तो मैं अब हमारे बीच में देखिए एक और नए कलाकार हैं जो अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं। हमारे ग्रुप्स में इधर उधर और तमाम टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और ज्यादा परिचय उनके बारे में ध्रुव जी कराएंगे, लेकिन मैं उनका नाम तो कम से कम आपको बता ही दूं। हम ला रहे हैं मंच पे अमर जी विश्वकर्मा साहब को। अमर जी विश्वकर्मा साहब, आपका माइक्रोफोन थोड़ा ऑन करिए और बताइए जरा क्या शायरी, और ध्रुव जी जरा कुछ इंट्रोड्यूस कराइए अमर जी को थोड़ा बेहतर तरह से। अमर जी का ताल्लुक हमारे जिंदगी में यूं खास अंदाज में आया कि हम जब जूनियर हाई स्कूल हमने CMS से पास किया तो 9th में हमने बप्पा श्री नारायण में एडमिशन लिया, तो उस समय से हमारे दोस्तों में है। हमारे एक्स क्लास फेलो थे और बाद में हम जिंदगी में इधर हो गए, जिंदगी में उधर हो गए। थैंक यू खेमचंद जी। तो अब मैं आगे गुजारिश करूंगा विश्वकर्मा जी से कि आप अपने बारे में बताएं और चंद अशरार पेश करें। जैसा आपको ध्रुव साहब ने बताया, मैं यहीं लखनऊ में पैदा हुआ। मेरे फोर फादर भी लखनऊ पैदा हुए, इन्हीं के पड़ोस में, ये हुसैनगंज में, और ये केसी से मैंने अमर जी इंटर आपके किया। मिनट में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद KKV से, और इसके बाद मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया है नेशनल कॉलेज, और एक छोटी सी मुलाजिमत करता था। मैं स्टेट डिपार्टमेंट था इरिगेशन में, रिटायर हूँ मैं। अमर जी आपके कनेक्शन कुछ नेट का इशू है या आप माइक शुक्रगुजार हूँ अमर जी आप माइक से थोड़ा करीब आके आवाज बोलिए, नहीं आ रही या क्या हमारी? कोई नेटवर्क इशू है? अच्छा, अब आई आवाज आपको? अब आ रही है? बेहतर है। हाँ नहीं हेलो, अब आवाज आई सर? हाँ जी आ गई। जी जी बेहतर है, बहुत बेहतर है। आ गई जी। तो मैं अपने अशार, मैं ज्यादा भूमिका में न बनाते हुए मैं आपके सामने अपने अशार पेश कर रहा हूँ। इजाजत चाहता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। शुक्ला साहब, हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, मेहरबानी। इतना नाज नखरे से सबसे मिला करे,
इतना न नाज नखरे से सबसे मिला करे, ज्यादा न लोक लाज से सबसे मिला करें। पल भर की जिंदगी का कुछ भी पता नहीं, पल भर की जिंदगी का कुछ भी पता नहीं, कुछ मुख्तलिफ मिजाज से सबसे मिला करें, कुछ मुख्तलिफ मिजाज वाह से। वाह 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 वाह, मुख्तलिफ मिजाज से मिला करें, क्या बात है, बहुत खूब। कि हम क्या बताएं, एक मतलब है, देखिएगा कि हम क्या बताएं कैसी हमें जिंदगी मिली, हम क्या बताएं कैसी हमें जिंदगी मिली। दामन फटा मिला, कभी चादर फटी मिली, दामन फटा मिला, कभी चादर फटी। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। कि ताउम्र, देखिएगा कि ताउम्र मुफलिसी में जीना कबूल था, ताउम्र मुफलिसी में जीना कबूल था, एहसान पर किसी का गवारा नहीं हुआ। ताउम्र मुफलिसी में जीना कबूल था, एहसान पर किसी का गवारा नहीं हुआ। शायद बचा भी लेता मुझे डूबने से वो, शायद बचा भी लेता मुझे डूबने से वो, मेरी तरफ से उसको इशारा नहीं हुआ, मेरी तरफ से उसको इशारा नहीं हुआ। बहुत प्यारा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत देखिए खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। कि उम्र भर भोगी जो मैंने तलखियां मौजूद हैं, उम्र भर भोगी जो मैंने तलखियां मौजूद हैं, आज भी चेहरे पे मेरे झुर्रियां मौजूद। जगह क्रिएट कर रहे हैं। ये उम्र भर भोगी जो मैंने तलखियां मौजूद हैं, आज भी चेहरे पे मेरे झुर्रियां मौजूद हैं। किस तरह से किस तरह रो रो के काटी हमने अपनी जिंदगी, किस तरह रो रो के काटी हमने अपनी जिंदगी। इस जहन में आज भी वो सिस्कियां मौजूद, इस जहन में आज भी वो सिस्कियां मौजूद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और 4 लाइनें और देखिएगा कि समय के सांचे में जो खुद को ढाल लेता है, समय के सांचे में जो खुद को ढाल लेता है और मुसीबतों में जो खुद को संभाल लेता है, समय के सांचे में जो खुद को ढाल लेता है, मुसीबतों में जो खुद को संभाल लेता है, उसी को सर भी झुकाती है सारी दुनिया ये, उसी को सर भी झुकाती है सारी दुनिया ये, किसी भी हाल से खुद को निकाल लेता है, किसी भी हाल से खुद को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। काम कुछ हट के अब किया जाए, काम कुछ हट के अब किया जाए, जो भी खोया है पा लिया जाए। काम कुछ हट के अब किया जाए, जो भी खोया है पा लिया जाए। भूल कर सारे अब गिले शिकवे, रंजिशों को मिटा दिया जाए। भूल कर बहुत सुंदर, भूल बहुत कर सुंदर। सारे अब गिले शिकवे, रंजिशों को मिटा दिया जाए। और बेरुखी को हटा के चेहरे से, गजल है, बेरुखी को हटा के चेहरे से आओ मुस्कुरा दिया जाए। बेरुखी को हटा के चेहरे से आओ मुस्कुरा दिया जाए। दोस्ती प्यार भाईचारे का सबको पैगाम दे दिया जाए। दोस्ती प्यार भाईचारे का सबको पैगाम दे दिया जाए। मेरी रग रग में प्यार बसता है, इस जहां को दिखा दिया जाए। मेरी रग रग में प्यार बसता है, इस जहां को। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विश्वकर्मा जी, बहुत और सुंदर। देखिए अमर जी, आप शिकायत कर रहे थे कि राजीव जी यहाँ पे नहीं तशरीफ लाए हैं। राजीव साहब के बिना तो महफिल अधूरी रहती है। नमस्कार राजीव सर। नमस्कार, नमस्कार जी। राजीव साहब के बिना तो महफिल अधूरी रहती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साहब, भाई देखिए, इससे पहले कि प्रोग्राम की अमर जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ हमसे और अनिल भाई से चलिए कोई बात नहीं, कहीं चूक हो गई। आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है अमर जी। मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरा नेटवर्क मजबूत वाला लाइएगा ताकि आपकी आवाज साफ साफ आए। हमसे और अनिल भाई दोनों से शायद कहीं एक छोटी सी इनएडवर्टेंटली बिला जाने में एक वो हो गई कि राजीव भाई कुछ सवाल पूछना चाहते थे हमारे सैयद एजाज अली साहब से, एंड इट वाज ए बाउंसर सवाल। तो मैं एजाज भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज राजीव भाई के बाउंसर का जवाब हुक शॉट से दीजिएगा आप जरा सा। नहीं, ये अब अगली इनिंग में पूछ लेंगे।
जब अगली नेक्स्ट इनिंग होगी, अरे नहीं क्रिकेटर्स का कार्यक्रम होगा। पूछिए तो पूछिए प्लीज गो अहेड। अभी खिलाड़ी मैदान में ही। शोएब भाई साहब, एजाज भाई, ये शोएब भाई एजाज साहब, भाई, जी सर। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा जाना चाहती हूँ जल्दी, मुझे थोड़ा सा। श्योर, नो प्रॉब्लम रुचि, बाय ऑल मींस आपको मैंने रिमूव कर। थैंक यू। ओके जी राजीव भाई। एजाज भाई ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आजकल क्रिकेटरों के लिए लड़कियों की दीवानगी रहती है, क्या उस जमाने में भी आपके सामने ये हालात आते थे? क्या बात। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एजाज साहब, आप इस सवाल, इस बाउंसर को डक भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं जो आप चाहें। नहीं, मैंने खेला ही है, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। चलिए, और लोगों के बारे में अच्छा। मैं नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत तो जी। होता था, उस जमाने में भी होता था। जी हाँ, अब कुछ आजकल के माहौल में कुछ ज्यादा ही है, यूं कह ले। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। एजाज साहब, एक मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आपने अभी फरमाया कि उस जमाने में कम था या नहीं था, ऐसा नहीं है। जब इंग्लैंड की टीम 76 में टोनी ल्यूस लेके आए थे सन 72-73 में, तो ब्रजेश पटेल ने बेंगलोर टेस्ट में या मैड्रास टेस्ट में 79 करे थे, इंडिया डूब रही थी, बचाया था। तो एक काले लिबास में एक लड़की कॉरिडोर से निकली लिया और उसके पास आके उसको लपटा, आपको शायद वो वाकया याद होगा। तो ऐसा नहीं था, उस जमाने में भी था लड़कियों का। जी मैं आपको शायद याद होगा। जी, चलिए अब आगे शोएब भाई, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत जमाने में भी भाई देखिए, ऐसा है कि सैयद एजाज भाई, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि राजीव भाई और आप लोग सीनियर हैं यहाँ पे, तो आपसे इजाजत के साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, और वो दिन क्या है और क्यों है और किसके लिए है, ये मैं राजीव सक्सेना जी के अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ता हूं कि वो ये बताएं कि क्या दिन है आज का। राजीव भाई प्लीज। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के हरदिल अजीज, हम सबके चहेते और हर कार्यक्रम के पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े रहने वाले हमारे भाई अनिल शुक्ला जी का आज जन्मदिन है। तो हम सभी की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनिल शुक्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 लाइन में गाना चाहती हूँ, 2 लाइन। श्योर नीरू जी, हालांकि ये रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी नीरजा भाभी की तरफ से, मगर आपकी तरफ से आई, आप गाइए 2 लाइन्स। नीरू जी, नीरू जी, पहला अधिकार हम नीरजा भाभी जी को देते हैं गाने का, उसके बाद आप गाइए। बिल्कुल नीरजा जी, आप कहिए आज मुबारक मौके पे क्या कहना चाहती हैं। आप दूर भी हैं इस समय, लेकिन दिल के बहुत करीब हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं, आप कहिए सबसे पहले। सभी को नमस्कार है। अनिल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अनिल जी ने मुझसे पूछा था कि आज आओगी कि नहीं आओगी, तो मैंने कहा नहीं आऊंगी, बट ये एक सरप्राइज था। बट सरप्राइज की जो है ऐसी तैसी हो गई बीच में पर कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैंने आज के लिए कविता लिखी है, तो 4 लाइनें गा के वो मैं कविता इनको जो है प्रेषित करना चाहती हूँ। बिल्कुल। एक हम लोग के बचपन का बहुत पुराना गाना है। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। जीवन के पथ पे आगे तुम
बढ़ना, आगे तुम बढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन तुम करना, रोशन तुम करना। कमाओगे तुम पैसे, कमाओगे तुम पैसे, मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। अब ये इस फिल्मी गाने का ये स्टैंजा जो है वो सामयिक है, सुनिएगा। बुढ़ापे में हो जाएंगे बाल पक्के, हाँ बाल पक्के, घर में भी होंगे फिर बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। तुम्हारे होगा पोता, मिलेंगे लड्डू हमको, तुम्हारे होगी पोती, मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। हेलो कनेक्शन ग्रुप की तरफ से अनिल जी आपको बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह ही मैंने एक कविता लिखी थी जो मैंने ग्रुप में पोस्ट करी थी, इसको कह के मैं अपनी वाणी को काम देती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल भाई। दिखने में है भोले भाले, काम अनिल है काम निराले, दिखने में है भोले भाले, नाम अनिल है काम निराले। थोड़े से खट्टे थोड़े से मीठे, थोड़े खट्टे थोड़े से मीठे, सागर सी गहराई वाले, थोड़े खट्टे से थोड़े से मीठे, सागर सी गहराई वाले, दिखने में है भोले भाले, अपनी धुन में मगन है रहते, अपनी धुन में मगन है रहते, मन मौजी से है मतवाले, खाने के है बेहद शौकीन ये, खाने के है बेहद शौकीन ये, मीठी बातें है करने वाले, खाने के बहुत शौकीन है, मीठी बातें है करने वाले, दिखने में है भोले भाले। अब जैसा इनका नाम अनिल है, अनिल का अर्थ हवा होता है, हवा एक जगह तो रुकती नहीं है, उसे पे कुछ कहते हैं, सुनिएगा। कभी यहाँ तो कभी वहाँ है, एक जगह न टिकने वाले, रहते हवा हवाई जैसे, रहते हवा हवाई जैसे, बंधन में न बंधने वाले, अनिल है काम निराले। अंतिम मंत्र कविता का देखिएगा। निडर साहसी जीवन जीते, निडर साहसी जीवन जीते, नहीं किसी से डरने वाले, निर्जा की यही बस दुआ है, अरे हम सबकी यही बस दुआ है, जीवन में हो इनके उजाले, जीवन में हो इनके उजाले, दिखने में है भोले भाले, नाम अनिल है काम निराले, थोड़े खट्टे थोड़े से मीठे, सागर की गहराई वाले, दिखने में है भोले भाले। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा भाई। हाँ, 2 लाइन लगाओ। नीरजा भाभी, इसका डॉक्टर नीरू, डेफिनेटली मुझे याद है आप, और आपसे सुनना भी बहुत है, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, तो आपको हम जाने नहीं देंगे बिना सुने हुए। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस सरप्राइज, जो ये थोड़ा लाइटर मोड में मैं अगर कहूँ तो कॉन्स्पिरेसी के जो
जो पूरा जिन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी की है वो राजीव कुमार सक्सेना जी को जाता है, बड़े भाई को। ये उन्होंने ये पूरा प्लॉट बनाया कि भाई नीरजा भाभी की जो है वो एंट्री कराई जाए, अनिल भाई का जन्मदिन महफिल में इस तरह मनाया जाए। तो राजीव भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका सजेशन था और आई थिंक इट वाज क्वाइट सरप्राइज। मेरा योगदान, मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने आज सुबह से अनिल भाई को ना तो फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना पर्सनल, मैंने उनको कहीं भी विश नहीं किया। तो मेरा इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है इसमें सिर्फ इतना सा बहुत छोटा पार्ट था। तो मैंने कहा था मैं अनिल भाई को खुद जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा तो महफिल में, ताकि फिर ये रहे थोड़ा सरप्राइज। डॉक्टर नीरू, जस्ट में 2 लाइन। नहीं, आप 2 नहीं, 2 आप अपनी तरफ से सुनाइए, 2 मेरी अनिल भाई के लिए अनिल भाई की तरफ गाना। एक मिनट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू अनिल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस ये विशेष मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के सिस्टम में कुछ माइक सबकी इको हो रही है। हाँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, प्रॉब्लम। नहीं, मगर आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। नहीं डॉक्टर नीरू, मेरी ओके, आपकी आवाज बहुत साफ आ रही थी, नीरजा भाभी की आवाज बहुत साफ आ रही थी। तो एटलीस्ट हमें तो कुछ नहीं लगा, ना राजीव भाई को, ना अनिल भाई को। नीरजा भाभी, ये आपके एंड पे कुछ इशू है, हम लोगों को तो बहुत साफ आ रही है। बीच में अमर जी का माइक ऑन था तो मैंने उसको म्यूट कर दिया था, तो उसमें थोड़ा सा वो आ रही थी। तो ऐसी बात नहीं है। एक मुझे भी क्लियर आ रही है, क्लियर वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है। लेकिन ये बताइए राजीव भाई कि ये हमें मिठाई और केक कौन खिलाएगा? ये अनिल भाई तो वहां बैठे हैं विंडसर में, कनाडा में। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अनिल, श्योर ध्रुव भाई, अनिल भाई आप ये तो देखिए रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो 2-4 लाइनें या तो आप गा के सुनाइए या कम से कम कुछ प्रोजी में बोल दीजिए, कुछ तो अपने तासुरात शेयर कीजिए। खाली मुस्किया रहे हैं बैठे बैठे वहां पे, अरे ऐसे काम ना चलिए, मुस्कियाते रहते हैं बस बैठे बैठे। अनिल भाई, राजीव भाई बोलना तो है आज अनिल भाई को, बल्कि गाना चाहिए तो बोलना तो है। नहीं, 2 लाइनें हो जाए कोई सी भी, जो आप चाहें। 2 लाइनें बहुत होती हैं, 2 शब्द मैं बोलूंगा और वो है थैंक यू एवरीवन। नहीं, अच्छा चलिए, थैंक्स, ओके, नाइस। ठीक है, आज आपकी हर बात मानी जाएगी, आज आपका दिन है, इसलिए हम लोग थैंक यू को भी बहुत बड़ा गाने समझेंगे और वो भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खुश हैं आप, इसी तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह इसने जैसे हैं वैसे ही बने रहें, इसमें कोई परिवर्तन ना हो आप में। चेहरे का नूर कायम रहे, चेहरे का नूर कायम रहे। हाँ, क्या बात है, क्या बात। ध्रुव भाई जब भी थोड़ा सा बोलते हैं, बोलते जबरदस्त हैं। और ये भी याद रखिए कि उम्र बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। उम्र का बढ़ना दौरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दौरे जहां है। महसूस मत करो तो बुढ़ापा कहाँ है, महसूस मत करो तो बुढ़ापा कहाँ है। बिल्कुल अभी बिल्कुल तो माशाल्लाह जवान है, चेहरा देखिए कितना गुलाबी हो रहा है, माशाल्लाह भी जवान है अभी तो। इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसे जवान बने रहिए सोच के। अरे वाह, हम लोगों की मोहब्बत के सरमाए में है, जवान रहेंगे हमेशा। और शोएब भाई लड्डू और केक की बात कर रहे थे, जिस दिन आप चले चलिए। सुनिए ध्रुव भाई, सारा क्रेडिट आप ही मत लीजिए, बहुत लोग हैं क्रेडिट लेने वाले। चलिए कोई और ले ले, कोई और ले ले। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे मुझसे मोहब्बत ज्यादा है या इनको मोहब्बत मुझसे ज्यादा है। सुबह शाम हम लोग लगे रहते हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है। और शुक्ला जी से कहिए कि स्विगी से ऑर्डर कर ले।
अरे अब शुक्ला जी की अनिल भाई साहब की बात क्या करें, परसों तो हमको स्पॉन्सर कर रहे थे डिनर, तो हमने कहा नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मोहब्बती आदमी है, बहुत मोहब्बत से लबरेज है साहब ये, इसमें कोई शक नहीं। देखिए हमारे जो ग्रुप में एक इतने ज़हीन किस्म के शायर हैं शोएब भाई, उनकी कोई शायरी आनी चाहिए। आज की तारीख में अगर शोएब भाई की शायरी नहीं आएगी तो कुछ अधूरा रह जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जरा माइक्रोफोन ऑन करिए और कुछ सुनाइए भी तो सही। माइक्रोफोन ऑन करिए हुजूर। माइक्रोफोन आपका ऑन भाई नहीं है। आपका हुक्म सराखों पे कभी इनकार नहीं है, आप जहां कहें वहां सुनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज वक्त बहुत हो रहा है और हमारे पास गेस्ट कलाकार हैं, तो और लखनऊ की तहजीब ये सिखाती है कि होस्ट जो है वो उसके ऊपर गेस्ट को फौकियत या बरतरी देनी चाहिए। तो राजीव भाई मुझसे एग्री करेंगे। तो राजीव भाई मेरे ख्याल में अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 1 घंटा 5 मिनट हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जी राजीव भाई प्लीज एक शेर तो आपसे सुने बिना कुछ महफिल आगे बढ़ेगी नहीं। एक शेर चलिए मैं सुना दूंगा आखिर में। लेकिन राजीव भाई, अनिल भाई का जन्मदिन है, आप मौजूद हैं, और ये बताइए कि फिर आप कुछ नहीं सुनाएंगे तो क्या मतलब कुछ हम लोगों से कुछ गुस्ताखी हुई है क्या, या अनिल भाई से कुछ गुस्ताखी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। आज केवल 2 लाइनें आपका हुक्म जरूर करूंगा, लेकिन 2 लाइन सुनाऊंगा, है ना जी। कोई सी भी अनिल भाई जो गाना चाहे वो मैं सुना सकता हूँ। अनिल भाई कोई गाना आप बताइए, उसी के मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। अब गाना आप सुनाइए, हमें आपके हर गाने पसंद हैं। 2000 गाने हम सुनते रहते हैं रिपीट कर करके बार बार। अभी तक नंबर तो 10-20 का आया है, तो आप अपनी तरफ से चूज करिए। चलिए एक बिना म्यूजिक के, ऐसे ही आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था एक्चुअली, मुझे गाने का कोई वो नहीं था, लेकिन हुक्म है शोएब साहब का तो जरूर सुनाऊंगा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, आंखों में तेरी कभी प्यार जाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब राजीव भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजीव भाई वो कलाकार हैं जिनके 2000 से ज्यादा गाए हुए गाने इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप सोचिए किस दर्जे के कलाकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं। 2000 न सिर्फ सिंगल बल्कि डुएट्स भी हैं इनके, और बहुत एक से एक बेहतरीन गाने आपने गाए हैं इस अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत आनंद आता है राजीव जी। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों के संग, सबके संग में जुड़ते रहने में, और ये ग्रुप इतना अच्छा है कि हमेशा मन करता है कि इस ग्रुप के साथ जने कब से जुड़े हुए हैं, ऐसा महसूस होता रहता है हमेशा। ये ग्रुप बहुत अच्छा है। वो संजय भाई कहते हैं कि ये ग्रुप रूपी परिवार है। एक्चुअली ग्रुप रूपी परिवार के नाम से उन्होंने हमारे ग्रुप को जाना है, तो जो आ जाता है फिर वो परिवार का हिस्सा ही हो जाता है। हाँ। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आगे मुझे बहुत बताइए अच्छा लगा कैसे सब लोग के साथ, बहुत अच्छा लगा। आपको जी, बार बार आना है यहाँ पर, आप बार बार आइए और बार बार आपको अच्छा लगेगा। सहमत। राजीव भाई जी,
मेरे ख्याल से मैं बीच में था नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि कोई अगर रह गए हो तो उनको आमंत्रित कर लें, और नहीं तो फिर समाप्त किया जाए। शोएब भाई का शेर रह गया है, वो तो अभी उन्होंने सुनाया नहीं है, तो हाँ, शेर तो अरे शेर हुए के बिना बिना खत्म नहीं कहाँ हो सकता। हो सकता है। शिवा भाई ढूंढने में लगे हुए हैं, क्या बोलूं, क्या सुनाऊं? म्यूट है, माइक्रोफोन भी ऑन कर लीजिए हुजूर। म्यूट है सर शोएब साहब, म्यूट है आपका माइक शोएब। हाँ लीजिए सर, अब ऑन हो गया। अब हो गया, अब हो गया जी जी, अब ऑन हो गया। नहीं, आपने असल में देखिए, डॉक्टर नीरू मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े सुरीले कलाकार मौजूद हैं, और उसके उन लोगों के सामने आप हमसे कह रहे हैं, तो नहीं, इरशाद हम पहले से कर रहे हैं। नहीं, सब लोग टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए मुझे मालूम है कि मुझे गाना तो आता ही नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो गाना आपने गाया था, पुराने गानों का, मुझे भी अनिल भाई को बहुत शौक है, तो बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज क्योंकि अनिल भाई का बर्थडे है, तो बस दो एक लाइन अभी मैंने किसी को यानी कहीं पढ़ी थी और फिर थोड़ी सी याद रह गई। तो मेरे दोस्त अनिल, आपके लिए सिर्फ ये है कि हर लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे। अनिल भाई, अनिल साहब, हर लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहें, इसके साथ महक उठे आपकी जिंदगी, हमेशा अनिल भाई आपके पास वो इंसान रहे। और वो इंसान जो है उसको बताने की हमें जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि वो इंसान कौन है। वो इंसान आपके दोस्त तो हैं ही हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपकी जिंदगी का साथी और आपके हम कदम चलने वाला, उसका नाम मैं बहुत ही इज्जत से लेता हूं, नीरजा भाभी हैं। तो हम सब तो आपके साथ नहीं हैं, तो इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा अनिल भाई से कि आज आप ही प्रोग्राम को कंक्लूड करें, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर हाजिर होंगे। और डॉक्टर नीरू, श्योर नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा म्यूजिक का इंतजाम भी कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये समझ लीजिए कि आज आपने आके अपने को लखनऊ की जबान में जो हम लोग अक्सर बचपन में कहते थे कि फंसा दिया है, तो अब आप फंस गई हैं, अब जाने वाली नहीं है, अब आपको हम बार बार जहमत देते रहेंगे। तो अनिल भाई, अब आप कंक्लूड करें प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू जी नीरजा भाभी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। अनिल जी की पसंद के गाने का एक स्टैंजा गाती हूँ, उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है। बाबुल फिल्म का गाना है, मिलते ही आते किसी का खाना मेरा अफसाना किसी का, अफसाना मेरा अफसाना किसी का, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, दम भर में कोई दीवाना किसी का, दम भर में कोई दीवाना किसी का, अफसाना मेरा अफसाना किसी का, मिलते ही आके हुआ दीवाना किसी का। ये गाना शुक्ला जी मेरे लिए गाया करते थे जब शादी नहीं हुई थी तब, इसलिए मैंने समर्पित किया है।
ये सब बातें मत बताइए यहाँ पर कि क्या कराया करते थे, ये सब शुक्ला जी की पोल ने खोल क्या दिया। हुआ? वही चोरी नहीं है, 30 साल हो गए, उसमें क्या हुआ? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी शुक्ला जी, म्यूट है आपका माइक सर, म्यूट है। मैं यही कह रहा था कि आज की महफिल शुरू हम लोगों ने किस चीज को लेके करी थी और कहाँ पे हम लोग पहुंच गए, और इस रास्ते को तय करने में आप सभी लोगों ने जो कुछ भी किरदार अदा किया और जो जन्मदिन पे एक से एक मुबारकबाद और बधाइयां अलग अलग तरह से सब लोगों ने दी, और इंटरनेट और फेसबुक के माध्यम से भी लोगों ने बहुत विश किया। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं वाकई में बहुत भाव विभोर हूं, अभिभूत हूं आप सभी की बधाइयों से। तो दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज की इस महफिल को इतना आप लोगों ने रंगीन बनाया, इतना इसको खुशहाल बनाया, और हमारे बीच में आज नए नए जितने भी कलाकार आए उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। खासतौर से हमारे बीच एजाज भाई जो कुवैत से जुड़े हुए हैं, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो एक अलग इशू है। बट एजाज साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी शिरकत का आज, और आपसे भविष्य में भी हम लोग रूबरू होते रहेंगे। आपसे मंसूर अली खां पटौदी साहब का कोई वाकया सुनेंगे अगले किसी मौके पर। और ध्रुव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दो बढ़िया कलाकारों को आज के मंच पे लाने में हम सबकी मदद करी, और बहुत बहुत शुक्रिया। अमर जी, आपकी शायरी का तो जवाब नहीं है, पहली दफे हमने आज आपको सुना है। पढ़ते तो आपके बारे में रहते थे, लेकिन जितना बढ़िया आप लिखते हैं पढ़ते भी उतना ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के कार्यक्रम में आने के लिए। राजीव जी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजीव जी तो बड़े भाई हैं, और बड़े भाई के नाते ये हर तरह का अधिकार है इन्हें। कभी ये नाराज भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, मोहब्बत भी उतनी करते हैं। तो बड़े भाई के सारे अधिकार हैं आपके पास, जैसे जैसे चाहे वैसे करिए। तो आपका भी मैं धन्यवाद तो क्या दूं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप होते हैं मंच पे। और नीरू जी आई, डॉक्टर नीरू, बहुत नई आवाज थी हम लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत उनका प्रेजेंटेशन रहा। एक गाना दो गाना और वक्त रहता तो हम लोग काफी कुछ सुनते हैं उनसे भी। तो नीरू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुचि गोपाल जी हमारी पुरानी कलाकार हैं, आती रहती हैं मंच पे कई बार। तो रुचि जी व्यस्तता होगी उनकी कोई, तो उसकी वजह से जल्दी निकल गई, मगर बहुत अच्छी शुरुआत करी उन्होंने। रुचि जी, आपका भी धन्यवाद। और नीरजा जी से जब भी हम कोई बात कहते हैं तो नीरजा जी कहती हैं कि मंच पे हम नीरजा शुक्ला हैं, हमें उस तरह से ना ट्रीट किया करो कि हम जो है घर वाली नीरजा शुक्ला हैं। तो भाई नीरजा शुक्ला जी, मंच पे आप बैठी हैं, तो आपका भी आज फॉर्मल तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कविता पढ़ी और बहुत सुंदर गीत भी सुनाया जी, बहुत खूबसूरत आपने आज गाना भी सुनाया, और आपकी कविता तो खैर जानी मानी लेखिका हैं आप, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कई मुल्कों में छपती रहती हैं आपकी कविताएं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सरप्राइज एंट्री के लिए इस प्रोग्राम में। मुझे तो मालूम नहीं था कि आप आ जाने की संभावना है, आपकी व्यस्तता इधर उधर भी रहती है। तो दोस्तों, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए नीरू जी फिर से आ गई, तो नीरू जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है आपके बच्चे जो यहाँ एजेक्स कनाडा में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो हमारी तरफ से उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा कि देखिए मम्मी गा रही हैं और बच्चे देख रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से आज मिलके, और आपके सभी लोगों के अच्छी अच्छी मुबारकबाद से, और मेरे जन्मदिन को आपने बहुत सार्थक किया, उसके लिए भी सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव भाई और शोएब भाई जी। अनिल भाई, मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा और मैं इसको फिर प्रोग्राम को एंड करूंगा यहाँ पे, आपकी इजाजत। और राजीव भाई, आपकी इजाजत से राजीव भाई, लखनऊ की तहजीब ये है कि सीनियर से इजाजत लेके कंक्लूड किया जाए। तो आपकी इजाजत है तो मैं कर दूंगा, अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं जी, बोलें आप। पहली चीज तो ये है कि लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के संस्थापक फाउंडर सुनील मिश्रा जी की तरफ से, और ये 38,000 प्लस फैमिली की तरफ से अनिल भाई
आपको जन्मदिन की, आपको आपके योम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारक एक दफा फिर से। और शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये अंताक्षरी हो या महफिल हो या और कोई प्रोग्राम हो, इसमें यानी जो कॉन्सेप्ट लाए हैं उसमें, या जो ये हम लोगों ने शुरू किया, इसमें अनिल भाई का बहुत बड़ा रोल है। तो अनिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी क्रिएटिविटी के लिए। और ऊपर वाले से ये दुआ है, खुदा से, भगवान से दुआ ये है कि आप इसी तरह मुस्कुराते हंसते रहें। और एक और दुआ है हमारी कि ये कोविड के रिस्ट्रिक्शन जल्दी खत्म हो, ताकि हमारी नीरजा भाभी का बनवास भी और आपका बनवास जो है वो खत्म हो, बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, मुझे अभी ख्याल आया था, शायद हमारे जो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कभी कभी थोड़ा सा हर्ट फील करते हो। हम पूरे ग्रुप की तरफ से और हमारे राजीव कुमार सक्सेना साहब, अनिल भाई की तरफ से एक चीज शेयर ये करना चाहते हैं कि जो क्वालिटी स्ट्रीम यार्ड इस वक्त जो जिसपे हम ये लोग लाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि एक दफा में हम लोग 6 से ज्यादा गेस्ट को या 5 से ज्यादा गेस्ट को स्क्रीन पे नहीं ला सकते। उसके बाद अगर कोई आना चाहेगा तो या तो किसी को ड्रॉप करना है या फिर वो जुड़ नहीं सकता। तो मैं, आप यकीन मानिए, पूरे ग्रुप की तरफ से, अपने दोस्त अनिल भाई और राजीव भाई की तरफ से ये आपको फिर यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई लाइव से निकलता है या हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोड़ दीजिए, तो किसी भी तरह उसकी बेइज्जती हम नहीं करना चाहते। ये उसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक रूम, एक स्लॉट हमें मिल जाए खाली, ताकि हम दूसरे जो गेस्ट इन वेटिंग है उनको ला सकें। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की महफिल का अख्तिताम करता हूं। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को इस वादे के साथ और एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ। आदाब, शब बखैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। 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 सबको नमस्कार।